भगवंत सोमदेव सूरी नीति वाक्य ग्रंथ में समझा रहे हैं कि गुप्तचर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, वो 3 तो संख्या बताई है कि कम से कम आपको 3 अलग अलग क्षेत्रों में भेज देना चाहिए। अब किस किस भेष में जाएंगे वो सुनिए आप। छात्र का पाठकोदस्तः गृहपति वेद तापस किरात यम पटकाहि तुंडका सोडनिका शुभ सौभिक पट्टचरा बिट विदूषका पीठ मर्दक नर्तक गायन बाधक वाग्जीव गणक शकुनी विषेक जाला निमित्त सुधारलिक संवादक क्रूर जड़मुख बधरांध चितमस्ताई कुर अपसर परिगाह परम मर्वज्ञ प्रगल्भ छात्रा। अभी क्रम से ये सूत्र बहुत है, अब क्रम से समझाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कितने प्रकार के जो गुप्तचर हैं, तो 34 भेद गिना है। 34 प्रकार के भेष बना करके गुप्तचरों को भेजना चाहिए, ठीक है। तो कैसे? अवस्थाई मंत्री पुरोहित आदि की जांच के लिए नियुक्त करता था। सुनो, अब रहस्य क्या है। मंत्री, जो तुम्हारा मंत्री है ना, जिसके साथ 24 घंटे राजा रहता है, सम्राट, उसके लिए भी गुप्तचर लगाना चाहिए। जो पुरोहित है ना, जो दक्षिणा मांगता है और कुंडलियाँ बनाता है, सारे मुहूर्त निकालता है, उसके लिए गुप्तचर लगाना चाहिए। शांतला में बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं, कहीं पुरोहित उसमें संलग्न हो गया, पुजारी की लड़की को तो दुनिया को पता ही है। तो इस प्रकार से उनके पास सबसे बड़ा गुप्तचर था चट्टल का। तो चट्टाल का जो थी ना, तो वो जो महिला थी ना, वो बहुत चतुर थी। तो उसने राजा की कई बार प्राणों की रक्षा की। अपन एक एक की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ये इनने इतने सारे बता दिए हैं। छात्र, कापटिक, उदर, गृहपति, बेहदिक, तापस, किरात, यम, पाहिक, अहित, तुंडिक, सोंडिक, शोभक, पट्टचर, बिट विदूषक, पीठ मर्दक, नर्तक, गायन बाधक, भगजीवन, गणक, शकुनिक, विषक, एनजाल, निमित, सूद, आरलिक, संवादक, तीक्ष्ण, क्रूर, रसद, जड़मूल, बधिर और अंध्र। अभी अपने 8 तक पढ़े, से आगे पढ़ेंगे तब उनमें हाँ। तो राजा लोग भी कांड कर देते हैं ना, दूसरे राजा तो कांड कराते हैं। एक राजा दूसरे राजा का कांड कर देता है। अब ये कह रहे हैं कि जो मंत्री है बहुत नज़दीक है, सेनापति बहुत नज़दीक है, पुरोहित, राजपुरोहित बहुत नज़दीक है। यदि इन लोगों ने भेद खोल दिए, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, यदि सेनाध्यक्ष, जल, थल, नभ, तीनों सेनाध्यक्ष, यदि इनने गड़बड़ कर दिया सेनापतियों ने, तो देश तो समाप्त उसी दिन। और कई पूरी सेनाध्यक्ष के फेवर में आ गई, उसके पक्ष में आ गई, तो राज्य क्या कर सकते? कुछ नहीं। आपके पड़ोसी देश में क्या होता रहा हर समय? बोले हर समय सेनाध्यक्ष देश चलाती रहती है, समझ रहे कि नहीं? तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। आगे पड़ोसी देश है ना, तो पड़ोसी देश में यही होता रहता है। वो सेना की मुखिया रहती है, वो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पर आसीन है। और भारत में क्या ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि मुख्य रहते हैं, सेना को उनके अनुसार चलना पड़ता है, और उधर सेना के अनुसार इनको चलना पड़ता है। तो इसके लिए गुप्तचर। अब पहला गुप्तचर कौन सा है? छात्र, परमर्मज्ञ प्रगल्भ छात्रः। दूसरे के गुप्त रहस्य को जो ज्ञाता हो और प्रतिभाशाली हो, प्रतिभा संपन्न हो और दूसरे रहस्य को जानने वाला हो, आपके अधरों को देख करके, आपके चेहरे को देख करके, आपके सुनने की दृष्टि को देख कर, क्या सुन रहा है,
आवाज़ देख, यहाँ तक कि तुम मोबाइल पे बात करो, दूर खड़ा हुआ है, वो समझ गया लड़की से बात कर रहा है कि लड़के से बात कर रहा है, बुढ़े से कर रहा है कि जवान से कर रहा है, और किस बात कैसा कर रहा है। आजकल तो मोबाइल पर बोलने वालों को बहुत संभल के बोलना चाहिए, क्योंकि जितनी गुप्त बातें थी तुम्हारी सब बाहर निकल के आ जाती हैं। आपको लगता है हम तो मोबाइल पे कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, मोबाइल पर भी सब बातें भर जाती हैं। यदि आप बात कर रहे हो तो आप उसकी बात सामने वाली भर सकते हो, तुम्हारी बात वो भर सकता है। अब जो बातें 4 साल पहले, 5 साल पहले, 25 साल पहले घटित हुई हों, वे बाहर कहाँ से आ गई, समझ गई। तो यही तो है। अच्छा, कुछ लोग अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। माना कि आपको लगता है हम भोला का उपास करें, ठीक है, वो भोला का उपास करें और आप हर्षद की रागी हो, तो भोला हर्षद से क्या बातें कर रहा था, आप देखो ना भोला क्या विषय हो रहा था। भोला हर्षद से क्या बातें कर रहा है, वो तुमने पकड़ लिए, उसको तुमने फैला दी, क्योंकि तुम भोला के द्वेषी थे, पर तुम हर्षद के तो रागी हो ना। लेकिन बात ऐसी है, इसमें भोला बात की हंसी नहीं हो रही है, तुम्हारे हर्षद बाबू की भी हंसी हो रही है। बोले ओ आश्चर्य, ये भोला से ऐसे बातें की जाती थी, वो ऐसी बातें करता था हर्षद, बाप रे, अपन सोच ही नहीं सकते थे कि इनको बना दो, उनको मिटा दो, दूसरे क्या सोचेंगे। ये सब बातें चल रही हैं, मेरी कल्पना है, मेरी भावना है, भावना है, कल्पना है, इस स्थान पर कब्जा करनी है, इस क्षेत्र को हाथ में लेनी है, इस प्रकार की बातें कहाँ से फैल गई। अब ये सब आपने क्या किया, भोला के द्वेष में आपने हर्षद की नाक कटवा दी। बोलो भोला है? नहीं, हर्षद सुन रहा था और बीच बीच में थोड़ा बोल भी रहा है, हर्षद बोल भी रहा है और हर्षद सुन भी रहा है, और हर्षद मुस्कुरा भी रहा है। और हर्षद के बगल में बैठे हर्षद के चेले वो ये भी कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमारे गुरुजी हर्षद हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं, आप कर लो। तो हर्षद बाबू कर लो कर लो कर लो, ठीक है। तो इसमें हर्षद बाबू तो क्या कह रहे हैं, अपने आप पूर्ण पाक साफ समझ रहे हैं। और हर्षद ने फिर क्या किया, फिर दूसरे चेले को बुलाया, ऋषभ को बुलाया, फिर आगम को बुलाया, उनसे अलग काम करवा दिए, ऋषभ से अलग काम कर दिए। अलग अलग क्वालिटी उसके पास चेले थे हर्षद के पास। उस फिर अनिकेत को बुलाया, बोले इस काम किस काम का आदमी हो सकता है, ये भूंगा है, गूंगा है, ये बैठा बैठा क्या कर सकता है, क्योंकि लोग सोचेंगे बैठा बैठा सो रहा है, तुम सब सुन के आओ, आंखें बंद कर लेना, मुंडी नीचे कर लेना। तो बस सुन के चला गया। फिर उन्होंने देखा प्रशांत कैसा है, ये हंसता रहता है, बोले हंसता रहता है, चलो इसको बुलाओ, ये मजाक मजाक में सब काम करके आ जाएगा। ये नीति है, ठीक है। अब बुलाओ, किसको बुलाओ, चट चट करता है, बोले कौन, यस, उसको बुलाओ, तुरंत चटक पड़ता है। तो चटकने वाले को बुलाओ, ये दूसरे को गुस्सा दिलाएगा, जब गुस्सा दिलाएगा ना सामने वाले अपनी बात बाहर कर देगा, तो गुस्सा दिला करके ये रहस्य सब। चलो गांधी को बुलाओ, बोले गांधी क्या करेंगे, ये बहुत पठनता है आदमी है, पढ़ने वाले हैं, इनको भेज दो, उनके बच्चे बच्चियों सबको पढ़ाना शुरू कर देंगे और अंदर ही सब रहस्य निकाल के लाएंगे। ये सब आगे आ रहा है विषय। तो इस प्रकार से गुप्तचरों को किया जाता है, ठीक है। अब कौन बचे, यशोधर जी। बोले क्या भाई, अरे मालिश अच्छी करना जानता भाई, अच्छी मालिश करना जानता है, चलो इनको भेज दो। तुम एक काम करो, जाओ उस राज्य में जाओ और अपनी पेटी लेके जाओ, जैसे सिकरिया में पेटी लेके घूमते ना लोग, बोले पेटी लेके जाओ, अपनी पेटी लेके गया और मालिश खूब मालिश की, और मालिश करते करते सब अंदर की सब बातें, अरे महाराज आप तो ऐसे, महाराज तुम्हारा वो राजा ऐसी हमने सुना है, महाराज ऐसी ऐसी मालिश कर करके सारा माल निकाल लिया बाहर है। यशोधर के बारे में सब पूछते हैं, क्योंकि मालिश अच्छी कर लेती है। अब कल बताएंगे कुछ, अरे कुछ रहने दो भी, सब आ रहा है विषय। तो अभी क्या क्या, छात्र, जो छात्र नाम का जो वो रहता है गुप्तचर, तो उसके लिए छात्र गुप्तचर के लिए सीधा का सीधा वो क्या कर रहे हैं कि
मर्म पर परम मर्मज्ञ, पर मर्मज्ञ, पर के हृदय को जानने वाला। सारथ सागर पर मर्मज्ञ, कुछ कहना कुछ नहीं, अपन को मुस्कुराते रहना है, कुछ नहीं कहना, मुस्कुराते रहना है। ये सब पागल सम्यक सा जैसे सब अपनी बात कह के चले जाएंगे। मुस्कुराते रहना बस। एक दिन हमने क्या किया पता है आपको? ये ब्रह्मचारी कमरे में सो रहे, पंखा चला रहे, ये कितनी कंट्रोल। अब तो भूला का राज चल रहा, सब बिगड़ रहे हैं। बोला सुनो इधर, बे क्या हुए? हमने पूछा आओ आओ, हमने पूछा भाई क्या हो रहा है, ऐसे किया। सो ये क्या बोले, नहीं 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 हमने पंखा नहीं खोला, हमने नहीं खोला। हाँ। तो ऐसा है, कभी मुद्राओं के माध्यम से भी रहस्य खुल जाते हैं, समझे ना। दो से चिल्ला दो, कोई प्रेम दे दो। अब देखो सारे ब्रह्मचारी तो सामान बैठे हैं, ये तीन का चेहरा देखो आप, तो क्या मांग कड़ी है, जैसे आज ही टीका होने वाला हो इनका। ज्ञानी जी पढ़िए अगला विषय।